हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। शायद आज का वीडियो वही मोमेंट हो। वेलकम टू बुकपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं द एलिफेंट इन द ब्रेन के बारे में, जहां आपको मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ इंसाइट्स और पावरफुल आइडियाज जो आपकी सोच बदल सकते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि हम जो भी करते हैं, चाहे चैरिटी हो या दोस्तों से घंटों बातें करना, क्या उसके पीछे सच में वही रीजन होता है जो हम सबको बताते हैं, या फिर हमारे दिमाग में एक ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे हम खुद से ही छुपा कर रखते हैं। आज हम ह्यूमन साइकोलॉजी के सबसे गहरे और छुपे हुए मोटिव्स को अनकवर करेंगे। जेपी मॉर्गन की एक बहुत ही कमाल की बात है। उन्होंने कहा था कि एक इंसान के पास किसी भी काम को करने के हमेशा दो रीजन्स होते हैं, एक जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है और दूसरा जो असली रीजन होता है। यहीं से शुरू होती है आज की हमारी ये जर्नी। हम दुनिया को और खुद को एक बहुत ही नोबल, आदर्श रीजन देते हैं, लेकिन रियलिटी में हमारे एक्शंस के पीछे जो असली मोटिव्स होते हैं वो बिल्कुल अलग और थोड़े सेल्फिश होते हैं। और यही कॉन्ट्रडिक्शन ह्यूमन बिहेवियर का सबसे बड़ा राज है। तो आखिर ये द एलिफेंट इन द ब्रेन कॉन्सेप्ट है क्या? इंग्लिश में एक बड़ा कॉमन फ्रेज है, द एलिफेंट इन द रूम। मतलब एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम जिसे सब देख रहे हैं पर कोई उस पर बात नहीं करना चाहता। बस यही चीज हमारे दिमाग के अंदर भी चल रही है। हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट में काम करे, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। वो इस सेल्फिशनेस को हमारे खुद के कॉन्शियस माइंड से ही छुपा लेता है। ये एक ऐसा इंट्रोस्पेक्टिव टैबू बन जाता है जिसे हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। आज हम इस हिडन साइकोलॉजी को पूरी तरह ब्रेक डाउन करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा एवोल्यूशन और सोशल कंपटीशन कैसे काम करता है, दिमाग एज अ प्रेस सेक्रेटरी कैसे फंक्शन करता है, रोजमर्रा की लाइफ के छुपे हुए मोटिव्स क्या हैं, चैरिटी और मेडिसिन में हम कैसे सिग्नलिंग करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन मोटिव्स का आखिर सामना कैसे किया जाए। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से देखते हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन और सोशल कंपटीशन से। यहाँ एक बड़ा ही बेसिक सवाल दिमाग में आता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस आखिर इस तरह इवॉल्व क्यों हुई? हम इतने स्मार्ट कैसे बन गए? आमतौर पे हम सब क्या सोचते हैं, यही ना, कि हमारे एंसेस्टर्स ने नेचर में सर्वाइव करने के लिए, शिकारियों से बचने के लिए और आग डिस्कवर करने के लिए दिमाग को डेवलप किया। लेकिन मैचियावेलियन इंटेलिजेंस हाइपोथेसिस एक बिल्कुल अलग ही एंगल देती है। इसके हिसाब से हमारे एंसेस्टर्स इसलिए स्मार्ट नहीं हुए क्योंकि उन्हें वाइल्ड एनवायरनमेंट से लड़ना था, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि उन्हें एक दूसरे को, यानी बाकी इंसानों को आउटस्मार्ट करना था। असली कंपटीशन किसी जानवर से नहीं, अपने आसपास के लोगों के साथ ही था। इसे बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए रेडवुड पेड़ों का एग्जाम्पल लेते हैं। रेडवुड के पेड़ आखिर इतने लंबे क्यों होते हैं? इन्हें प्रैक्टिकली इतनी हाइट की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कंपटीशन चल रहा है अपने आसपास के पेड़ों से ज्यादा सनलाइट लेने का, दूसरे को आउटशेड करने का। सेम यही चीज इंसानों के साथ हुई। हमने अपने इतने बड़े एनर्जी हंग्री ब्रेन्स इसलिए डेवलप किए ताकि हम बाकी लोगों से आगे निकल सकें। ये एक तरह की इंटरनल आर्म्स रेस थी। और इस एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस के अंदर हमारे एंसेस्टर्स ने 3 मेन गेम्स खेले। पहला, सेक्स, मेट्स अट्रैक्ट करने का कंपटीशन। दूसरा, सोशल स्टेटस, दोस्तों के बीच प्रेस्टीज और नाम बनाने का कंपटीशन। और तीसरा, पॉलिटिक्स, पावर और एलाइज इकट्ठा करने का कंपटीशन। इन तीनों ही गेम्स में जीतने का एक ही रास्ता था, दूसरों को स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट सिग्नल्स भेजना, ताकि सोसाइटी उन्हें एज अ पार्टनर या एलाई चूज करे। पर यह सब सुनने में जितना क्लियर लग रहा है, हमारे अंदर उतना क्लियर होता नहीं है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे दिमाग के प्रेस सेक्रेटरी की। सोचने वाली बात यह है कि हमारा ब्रेन आखिर इन सेल्फिश मोटिव्स को बिना हमें बताए प्रोसेस कैसे कर लेता है। यहाँ आती है सेल्फ डिसेप्शन, यानी खुद को ही धोखा देने की मैकेनिक्स। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट एवोल्यूशनरी ट्रिक है। इसको 3 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक सेल्फिश चॉइस बनाता है। स्टेप 2, हमारे कॉन्शियस माइंड को इस सच से बिल्कुल अंधेरे में रखा जाता है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। और स्टेप 3, कॉन्शियस माइंड फिर दूसरों को बताने के लिए एक बहुत ही नोबल और लॉजिकली एक्सेप्टेबल रीजन तैयार कर लेता है। लेकिन क्यों? क्योंकि किसी और को धोखा देने के लिए सबसे जरूरी है पहले खुद को कन्विंस करना। अगर इंसान खुद को रियल लग रहा है, तभी उसके सिग्नल्स दूसरों को ऑनेस्ट लगेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्टीवन कास की ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं कि इंसान अपने दिमाग का राजा नहीं होता, वो तो उस राजा के बगल में खड़ा वो आदमी है जो हर फैसले पर कहता है, बहुत ही समझदारी भरा फैसला महाराज।
सुनने में फनी लगता है, पर सच यही है। हमारा कॉन्शियस माइंड एक सीईओ की तरह डिसीजंस नहीं लेता, बल्कि वो एक प्रेस सेक्रेटरी की तरह काम करता है, जिसका इकलौता काम उन डिसीजंस को पब्लिक के सामने अच्छे से स्पिन करके प्रेजेंट करना है। अब आते हैं थियरी से निकलकर सीधा प्रैक्टिकल लाइफ में, रोजमर्रा के कामों को देखते हैं। ऐसे कॉमन बिहेवियर्स जो बिल्कुल साधारण लगते हैं पर होते नहीं। एक बड़ा ही रिलेटेबल सवाल लेते हैं, हम सब हंसते क्यों हैं? ये तो एक यूनिवर्सल बिहेवियर है ना। आमतौर पर लगता है कि कोई जोक सुना या कुछ फनी देखा तो हंसी आ गई, पर एक बड़ा ही सरप्राइजिंग फैक्ट सुनिए। इंसान अकेले के कंपैरिजन में जब किसी सोशल ग्रुप में होता है तो 30 गुना ज्यादा हंसता है, 30 टाइम्स। अगर हंसना सिर्फ एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता किसी फनी चीज पर, तो अकेले में भी उतनी ही हंसी आनी चाहिए थी। इसका मतलब हंसना कोई सिंपल रिफ्लेक्स नहीं है, ये एक्चुअली कम्युनिकेशन का एक एक्टिव फॉर्म है। हंसी का स्टेटेड रीजन तो यही होता है कि कुछ फनी था, पर इसका हिडन मोटिव एक प्ले सिग्नल देना होता है। हंसी एक तरीका है ये बताने का कि हे, सिचुएशन सीरियस नहीं है। ये हल्की फुल्की अग्रेशन या रूल ब्रेकिंग को सेफ बनाता है। अगर अगला बुरा मान जाए तो बस हंस के कहा जा सकता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये हमें सोसाइटी में एक सेफ एग्जिट या प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी दे देता है। ऐसे ही आपस में होने वाली बातचीत को देखते हैं। अगर कम्युनिकेशन का मकसद सिर्फ फैक्ट्स शेयर करना है, तो फिर लोग सुनने से ज्यादा बोलना क्यों पसंद करते हैं? सोचिए, अगर इन्फॉर्मेशन इतनी वैल्यूएबल है तो लॉजिक तो ये कहता है ना कि हम चुपचाप सबकी सुने और नॉलेज इकट्ठा करें, ना कि अपनी इन्फॉर्मेशन मुफ्त में बांटते फिरें। पर सच तो ये है कि बातचीत का बताया हुआ रीजन तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है, लेकिन हिडन मोटिव होता है अपनी नॉलेज की बैकपैक का दिखावा करना। बोलना असल में अपनी अकल, समझ और कॉम्पिटेंस को डिस्प्ले करने का एक जरिया है। जितना हम अच्छा बोलेंगे, उतना हमारा सोशल स्टेटस बढ़ेगा और पोटेंशियल एलाइज हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये छुपे हुए मोटिव्स वहाँ भी होते हैं जहाँ हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, जैसे चैरिटी और मेडिसिन। ये वो फील्ड्स हैं जहाँ मोटिव्स को हमेशा प्योर और सेल्फलेस माना जाता है। चैरिटी के पीछे का स्टेटेड रीजन हमेशा ये बताया जाता है कि ज़रूरतमंदों की मदद की जा रही है, लेकिन हिडन मोटिव पर ध्यान दें तो ये अपनी वेल्थ, अपनी एम्पैथी और अपने अच्छे कैरेक्टर को सोसाइटी में सिग्नल करना होता है। लोग अक्सर सबसे इफेक्टिव कॉजेज में पैसे नहीं देते, वो वहाँ डोनेट करते हैं जहाँ उनकी चैरिटी सबसे ज़्यादा विजिबल हो, क्योंकि इस एक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद की रेप्यूटेशन को बिल्ड करना होता है। ये डेटा देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। कुल मिलाकर सिर्फ 1% चैरिटेबल डोनेशंस एनोनिमस होते हैं, बिना किसी नाम के। बाकी 99% पब्लिक होते हैं। अगर चैरिटी स्ट्रिक्टली सिर्फ मदद करने के लिए होती, बिना किसी पर्सनल गेन के, तो ये अनोनिमस डोनेशंस का नंबर कहीं ज्यादा बड़ा होता। लेकिन 99% टाइम सिग्नलिंग अपना काम बैकग्राउंड में कर रही होती है। इसी तरह से मेडिसिन और हेल्थ केयर को ले लीजिए। स्टेटेड रीजन बड़ा क्लियर है, हेल्दी होना, लेकिन इसका हिडन मोटिव है कंस्पिक्यूअस केयरिंग, यानी दिखावे की देखभाल। बहुत से महंगे और हाईली विजिबल मेडिकल प्रोसीजर्स असल में एक तरह का सोशल सपोर्ट सिग्नलिंग होते हैं। हम चाहते हैं कि लोग देखें कि हम कितनी केयर रिसीव कर रहे हैं, और केयर गिवर्स ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितना सपोर्ट दे रहे हैं। तो इस डीप डाइव के आखिरी हिस्से में आते हुए सवाल ये है कि क्या अब हम इन बातों से डर जाएं? अपने हिडन मोटिव्स को कन्फ्रंट आखिर कैसे करें? हमेशा याद रखिए, नॉलेज इज पावर। अपने सेल्फिश मोटिव्स को मानना इंसानों को बुरा या ईविल नहीं बनाता, बल्कि इससे हमें एक ट्रू सेल्फ अवेयरनेस मिलती है। इन्हीं छुपे हुए मोटिव्स के साथ ही तो इंसानों ने मिलकर हिस्ट्री में इतने शानदार काम किए हैं। जब हम अपने असली मोटिव्स को समझ जाते हैं, तभी हम प्रैक्टिकली बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। फ्रांसवा द ला रोशफुकाल की एक बात इस कॉन्सेप्ट की पूरी फीलिंग को समझने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा था, अगर दुनिया हमारे सबसे महान और नोबलेस्ट कामों के पीछे छुपे असली मोटिव्स को देख ले, तो हमें अक्सर शर्म से लाल होना पड़ेगा। ये वाकई में एक रेड पिल मोमेंट है, जहां एलिफेंट इन द ब्रेन को देख लेने के बाद आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। तो समरी यही निकल कर आती है कि अगर हमारे सबसे नोबल एक्शंस में भी सेल्फिश मोटिव्स छुपे होते हैं, तो इस सच्चाई का फायदा उठाकर हम अपने सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस को बेहतर तरीके से रीडिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम्स जहां लोगों को वो मिले जो वो बेसिकली चाहते हैं, और साथ ही सोसाइटी का सच में भला हो सके। ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ही सच्चा सेल्फ अवेयरनेस है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो
तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही पावरफुल आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसे ज़रूर देखें। वहीं से आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बुकपीडिया के साथ।